बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को तमाम परेशानी से दूर और हमेशा खुश आबाद रखे। तो जी आज की रूटीन मेरी कुछ यूँ है कि अभी जो है ये मैंने खशखश मंगाई थी और इतनी मिट्टी होती है ना इसमें कि छानने पटकने से तो इसकी मिट्टी निकलती ही नहीं है और कई दफ़ा इसको पानी से धोते हैं ना तभी इसकी मिट्टी निकलती है। तो और आजकल तो मौसम भी इतना वो हो रहा है ना, ड्राई हो रहा है, एकदम खुश्क वाली हवा चल रही है। तो ये है कि रात भर में आराम से सूख गई थी। अभी इस वक्त तो लाइट है नहीं, जैसी लाइट आएगी तो मैं इसको पीस कर रख दूँगी। और बस लाइट की वजह से इतने काम वो रह जाते हैं ना, देर होती है काम करने में। तो यहाँ जो है मैंने अभी ये सुबह कैबिनेट वगैरह साफ़ किए थे किचन के, तो ये दलिया लेकर आई थी मैं, तो ये मैं रख कर भूल गई थी। पता नहीं कैसे मेरे जहन से निकल गया। और मैं जब भी लेकर आती हूँ ना तो उसी वक्त साफ़ करके और इसको हल्का सा भून कर रख देती हूँ। तो ये है कि भून कर रख लो ना तो फिर इसमें कीड़ा वेड़ा नहीं लगता है। और हर थोड़े दिन के बाद अगर किचन की सफाई वगैरह कर लो ना, दराजों की और कैबिनेट की, तो ये है कि जो चीज़ें हम रख के भूल जाते हैं ना, कभी पीछे की तरफ चली जाती हैं, तो वो ये है कि सामने आ जाती हैं और इस तरह से चीज़ें ख़राब होने से बच जाती हैं। तो जब तक लाइट आए तो इतनी देर में जो है मैंने अपने काफ़ी सारे काम जो है ना किचन के कर लिए थे। और अभी जो है ना लाइट आ गई है तो ये अभी मैं इसको पीस के भी रख रही हूँ खशखाश को। और यहाँ देखिए मैंने पीस लिया है इसको और इतनी ही ये पिसती है जैसे ये इसमें क्या कहते हैं अपनी मशीन में ना। और सिल वाली बात तो नहीं आएगी, खैर इसके अंदर जो सिल पे पिसती है वो तो खैर इसकी तो बात ही अलग होती है। और फिर भी ये है कि गुजारा हो जाता है। और बहुत थोड़ी सी तो ये चाहिए होती है, 1-2 चम्मच ही तो हमें डालनी होती है, किसी किसी खाने में तो डलती ही है। तो अब 1-2 चम्मच तो पीसने में ज़्यादा मुश्किल होती है, तो मैं इसी तरह से पीस कर इसको रख लेती हूँ और एयर टाइट जार में डाल के ना इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। तो काफ़ी दिन तक ये जो है मेरी चल जाएगी। और यहाँ देखें मैंने इतनी देर में जो है ना ये दलिया, जौ का दलिया है, ये इसको भी भून कर रख लिया है। और जब ठंडा हो जाएगा तो उसको भी जार में डाल के रख दूँगी। और दोपहर के खाने में जो है मैंने बनाई थी ये ताहिरी। और आज काफ़ी सारे काम निकले हुए हैं ना, लाइबा ने मशीन भी लगाई हुई है तो, और मैं किचन की सफाई में भी लग गई थी। तो जब भी ऐसे काम होते हैं तो मैं दोपहर में चावल वगैरह ही बना लेती हूँ। तो किचन के तो सारे काम मैंने निपटा लिए थे, खाना भी बना लिया था और मैंने किचन की सफाई भी कर ली थी। और लाइबा ने ना मशीन लगाई हुई थी। और जब वॉशिंग मशीन लगी हुई हो ना तो बस जो कपड़े नहीं भी धोने हो तो वो भी कपड़े निकल के आ जाते हैं। और मैंने भी यहाँ पे जो है ना ड्राइंग रूम के पर्दे उतरवा लिए थे आज। और वैसे तो सारे घर में मेरे लाइट ही कलर के पर्दे डले हुए हैं और थोड़े थोड़े करके ना इसी तरह मैं धोती रहती हूँ। तो और ड्राइंग रूम में जो है ये वाइट कलर के पर्दे हैं तो ये तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी जल्दी धोने पड़ते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो है ना ये पर्दे धोने के लिए जो है ना ये बहुत ही ज़बरदस्ती टिप कह लें, ट्रिक कह लें, जो भी, तो ये आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से ये अपने जो है ना ये रिंग वाले पर्दे धोती हूँ मशीन में। तो इस तरह से देखें मैंने ये सारे जो है पर्दे के जितने भी रिंग हैं ना उनके अंदर एक कपड़े की जो वो है ना कतरन, उसको मैंने बांध लिया है। इस तरह से डालती जा रही हूँ और इस तरह से रिंग में एक एक करके इस तरह से करके जो है ना मैं ये सारे रिंग इसके अंदर पिरो लूँगी। और इसके अंदर ये एक थोड़ी सी हल्की सी गिरा इस पर हम बांध लेंगे ताकि जब मशीन में डालें ना तो सर्फ और पानी वगैरह इसके मतलब आराम से ये सब साफ़ हो जाएं। तो इस तरह से अगर आप लोग ये डालेंगे ना तो यकीन करें कि एक भी रिंग आपका नहीं टूटेगा इस तरह से, चाहे आप सिंगल पर्दा करके धोएं या डबल धोएं। तो मैंने तो यहाँ 2 पर्दे डाल लिए थे और वो पहले वाला पर्दा तो काफ़ी मेरा बड़ा है, डबल पर्दा है वो। इस तरह से मैंने 3 पर्दे एक साथ डाल दिए। तो यहाँ जो है देखें पर्दे धो भी लिए हैं और ये ड्राई भी हो गए हैं। और अब जो है मैं आपको इन्हें खोल के दिखाती हूँ। तो ये धुलने के बाद जो ये रस्सी, ये 1.5 गिट्ठा मैंने लगाई थी लेकिन थोड़ी सी टाइट हो गई तो मैंने कैंची से काट दिया है इसको। और अब देखें आप माशाल्लाह से देखें एक भी रिंग इसका आपको टूटा हुआ नहीं मिलेगा इसमें। जितने भी रिंग डाले थे ना मैंने, ये रिंग लगे हुए हैं ना इसके अंदर, और काफ़ी बड़े साइज़ का पर्दा है, डबल पर्दा है ये मेरा। और एक भी रिंग आपको इसमें टूटा हुआ नज़र नहीं आएगा। और इतनी जल्दी जल्दी मेरे ये पर्दे धुलते हैं और हैं भी काफ़ी पुराने, कई साल पुराने मेरे पर्दे हैं। और अभी तक ये देखें इस तरह से इसी तरीके से मैं धोती हूँ। तो इसी तरह से छोटी छोटी टिप और ट्रिक को यूज़ करके हम अपने बहुत सारी चीज़ों की हिफाजत कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ भी वो टिप्स वगैरह शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये वाली टिप कैसी लगी तो ये भी मुझे बताइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए ना तो भाई वीडियो देखते देखते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो खैर काम भी चल रहे हैं यहाँ पर साथ साथ सफाई के। और मैं बच्चों से बोल रही थी कि बस एक ही कमरा झाड़ कर बस मैं छोड़ दूँगी। और क्योंकि अभी मैंने किचन की भी सफाई वगैरह की है तो उसमें भी अच्छी खासी मुझे थकान हो गई थी। लेकिन बच्चों को जो है मेरी आदत पता है ना, तो बस वो कह रहे थे हो ही नहीं सकता अम्मी आप एक ही कमरा छोड़ दें इस तरह से। और बस अब आपको जो है ना दौरा पड़ गया है सफाई का। वाकई में मेरी बड़ी ख़राब सी आदत है ये कि मैं सारे काम जो है ना बस एक ही साथ छेड़ देती हूँ। और मैं खुद भी थकती हूँ और फिर बच्चे भी मेरे साथ थकते हैं, क्योंकि ज़्यादा काम तो बच्चों के सर पे ही आ जाता है ना सफाई का। और मैं तो लगी रहती हूँ बस इन लोगों के साथ साथ। और पहले ये है कि जब ये बच्चे छोटे थे
तो साथ साथ वो सारा काम मैं खुद ही अपने हाथ से ही करती थी, और सारे मतलब मशीन भी लगी हुई है, झाड़ भी रही हूँ। और एक कमरा साफ़ कर लो तो फिर दूसरा कमरा बुरा लगता है, तो बस इसी तरह करते करते जो है ना बस फिर पूरे घर की सफाई हो जाती है। तो ये है कि बच्चे मेरे साथ लगे रहते हैं, और पता है उन लोगों को कि अम्मी तो ऐसे छोड़ेंगी नहीं और पूरा घर साफ़ करके ही ये हटेंगी। और आज तो खैर वो काफ़ी टाइम हो गया था ना, क्योंकि लाइट जो है ना बहुत ज़्यादा जा रही थी हमारी, तो इस वजह से काम थोड़ा हमारा लेट हो गया। और फिर ये कपड़े भी घर में सुखाते हैं, तो सारे कपड़े वपड़े समेटते समेटते काफ़ी टाइम हो गया। तो उस दिन तो हमने चादरें बिछाई नहीं, और अगले दिन जो है ना हमने सारी चादरें वगैरह चेंज की। और बस थोड़ी सी सेटिंग वगैरह चेंज कर दो ना, जैसे मैंने ये जो मेरी सेटी है इसकी मैं सेटिंग चेंज कर देती हूँ, कभी इधर कोने में ले आती हूँ, कभी इधर साइड में रख देती हूँ। तो ये है कि थोड़ी सी सेटिंग चेंज करने से और ये चादरें वगैरह धुली हुई बिछी हुई हो ना, तो इतना अच्छा लगता है, और ऐसा हल्का फुल्का सा घर लगने लगता है ना, बिल्कुल लगता है पता नहीं कितना बोझ उतर गया। और घर की सफाई की बात तो लगता है अब कोई काम ही नहीं करने के लिए। और बस वाकई में आज मैं थोड़ा सा फ्री थी, दोपहर का खाना वाना खाने के बाद जो है मैं अभी जा रही थी यहाँ, मुझे थोड़ा सा काम था। बच्चों ने ऑनलाइन शॉपिंग की थी ना, तो मंगवाए थे कुछ अपने शर्ट्स वगैरह मंगवाई थी। तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि इन लोगों को कुछ पसंद नहीं आई थी, ये थोड़ा सा ना कलर का फ़र्क आ रहा था, और एक दो डिज़ाइन इन लोगों ने और भी पसंद किए थे, तो इसीलिए बस मैं यहाँ आ गई थी। चलो चेंज भी करवा दूँगी, और जो डिज़ाइन इन लोगों ने पसंद किए हैं तो वो भी ले लूँगी यहाँ से। तो बस यहाँ आने के बाद पहले मैं यही देख रही थी कि जो इन लोगों ने डिज़ाइन मंगवाए हैं वो यहाँ पर हैं अवेलेबल या नहीं, तो नज़र ही नहीं आ रहे थे यहाँ पे। फिर मैंने उन लोगों से पूछा और पिक्चर वगैरह भी दिखाई, तो वो लोग कहने लगे कि वो जो आप लोगों ने ऑनलाइन जो देखे ना पेज पे, तो वो वहाँ तो हैं और यहाँ आउटलेट पे नहीं थे। तो इन लोगों का यही होता है कि हर आउटलेट पे जो है ना डिज़ाइन अलग ही मिलते हैं, जब भी जाओ ना तो कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। तो खैर यहाँ वो डिज़ाइन तो थे ही नहीं जो इन लोगों ने पसंद किए, तो मैंने कहा चलो भाई जो अनस्टिच में तो है नहीं, तो सिले हुए देख लेते हैं अब ये। तो यहाँ जो है ये एक ड्रेस मैंने निकाला था, ये इसकी डिज़ाइनिंग मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो लाइबा को भी पसंद तो आ रहा था, लेकिन बस मुझे इसका ना कलर थोड़ा सा वो लग रहा था, लाइट कलर लग रहा था डल। तो मैं इससे पूछ रही थी, मैंने कहा बताओ तुम्हें लेना है या नहीं, तो कहने लगी चलो छोड़ो फिर रहने देते हैं, ये लाइट कलर लग रहा है। फिर डिज़ाइनिंग वगैरह इसकी काफ़ी सिलावा अच्छा था, और लड़कियों पे तो थोड़े ब्राइट कलर अच्छे लगते हैं। तो फिर ये एक शर्ट और निकाली लाइबा ने, तो खैर ये भी मुझे भी अच्छी लगी, इसके कलर्स काफ़ी अच्छे थे, और कैमरे में इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप लोगों को नहीं नज़र आ रहे होंगे, लेकिन रियल में ना तो बहुत प्यारे से इसके कलर थे। तो डिज़ाइनिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने कहा हाँ ये अच्छी है, तुम ये ले लो। तो मैं अभी ऐसे हाथ लगा के देख रही थी, मैंने कहा कहीं सी थ्रू तो नहीं है, लेकिन सी थ्रू तो नहीं था, और बड़ा ख्याल रखना पड़ता है ना भाई इन सब चीज़ों का। तो लेकिन इसमें मसला ये हुआ कि ये इसमें जो है सिर्फ एक ही साइज़ था इनके पास, और वो था एक्स्ट्रा स्मॉल, तो ये भी नहीं लिया फिर हम लोगों ने। खैर जो हम लोग चेंज करवाने के लिए आए थे ना यहाँ पे, तो उसमें जो हमने दूसरे कलर वगैरह चेंज करवा के वो ले लिया। तो जिस काम से मैं आई थी वो काम तो हमारा यहाँ हो गया था, और कोई 15-20 मिनट लगे थे और हम लोग यहाँ से फ्री हो गए थे। तो अभी ज़रूरत की एक दो चीज़ें हमें और लेनी थी, तो उसकी शॉप ऊपर वाले फ्लोर पे थी, और अभी हम ऊपर वाले फ्लोर पर यहाँ आए ना, तो सामने ही शॉप पर जो एक ड्रेस नज़र आया, तो जो कलर लाइबा को पसंद था तो वही शेड बिल्कुल यहाँ पर था। तो मैं लाइबा को दिखा रही थी कि लाइबा देखो ये वही शेड है जो तुमने पसंद किया हुआ था। और ज्वेलरी तो इतनी प्यारी थी ना, यहाँ पर इस स्टॉल के पास से हम गुजर रहे थे, तो लेकिन मैं रुकी नहीं भाई यहाँ पे बिल्कुल भी, क्योंकि अभी ज़रूरत ही नहीं थी इन सब चीज़ों की। मैंने यही कहा कि भाई जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो वो चीज़ अभी नहीं लेनी है बिल्कुल भी। और बजट का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है भाई, अपने बजट में रहते हुए हमें सारे काम करने होते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी आमदनी में भी हमेशा से मैंने खुद भी और अपने बच्चों को भी अच्छा खाया भी है और अच्छा पहनाया भी है। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, कभी रोना गाना नहीं किया। बस ये है कि एक बजट बनाकर जब आप चलेंगे ना, तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे और अपनी तमाम ख्वाहिशात भी पूरी कर लेंगे। और बड़ी मेहनत से कमाते हैं भाई मर्द हजरात। तो आपके घर में आपका बाप, भाई, बेटा या शोहर जो कोई भी कमा कर लेकर आ रहे हैं और आपके हाथ में दे रहा है, तो ये हम औरतों का ये काम है कि उनकी मेहनत की इस कमाई का एहसास करें और इसे एहतियात से खर्च करें। तो आप सब लोग भी अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।